क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर गया है, ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान में बार बार लोग पूछ रहे हैं। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है और बिल्कुल आसान ज़ुबान में आपके सामने रख देंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त किन हालात का सामना है और ये मुल्क क्या डिफ़ॉल्ट कर चुका है और जो हमारे मईशत कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सदाकत है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है, जो फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप ये समझें कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है, कोई मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है या मुल्क दिवालिया कैसे होता है। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में जो मईशत के माहिरीन हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, उनका कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी ना कर सके तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। यानी वो ना अपनी किस्तें अदा कर सक रहा, कर्जा नहीं उतार पा रहा और सूद की अदायगी भी नहीं कर पा रहा। और इसकी कुछ अलामात भी होती हैं, यानी ये पेमेंट्स रोक देते हैं। जो आपकी इंपोर्ट आप कर रहे होते हैं, दुनिया से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, उनकी पेमेंट्स आप रोक देते हैं। आपका मुल्क अदायगियां बंद कर देता है दूसरे मुल्कों को या कंपनीज को। तो ये इसकी अलामात होती हैं। एक मुल्क के दिवालिया होने की पहले जो अलामात जाहिर होती हैं, इनमें सबसे बड़ी अलामत है कि किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ कौमी खजाने में जो है वो कम हो जाए और इनके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। ये चीज़ें देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, खसारा मुल्क का बढ़ता चला जा रहा है और जो किस्तें अदा करनी है वो अदा करने के मुल्क काबिल नहीं रहा। जब मुल्क के करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो और उसके मुकाबले में बैरूनी कर्जे की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब कोई मुल्क दिवालिया होने वाला होता है या बहुत करीब पहुंच जाता है तो उसकी जानिब से बैनुल अक़वामी मार्केट में कर्जे लेने के लिए जारी किए जाने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो उनके ऊपर सूद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी उनको ज्यादा सूद के ऊपर पैसा मिलता है फिर उस मुल्क को। यानी मुल्क को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों को ज्यादा मुनाफा देना पड़ता है सूद कीमत के अंदर। और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। यानी हारे हुए घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, हारा हुआ घोड़ा जो है उसके ऊपर लोग पैसा नहीं लगाते। मैं आसान आपको बता रहा हूं। तो अगर लगाते हैं तो लोग उसके अंदर ज्यादा मुनाफा चाहते हैं। यानी जो लोग सट्टा खेलते हैं या जुआ खेलते हैं, उनको पता है जो टीम कमजोर होती है, जो उस पर पैसा लगाकर जीत जाए वो ज्यादा पैसा बना लेता है। तो इसी तरह जिस मुल्क की इकोनॉमी डाउन जा रही होती है उसको जब बॉन्ड्स मिलते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा सूद होता है। वो जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं उनको ज्यादा मुनाफे की लालच दी जाती है, तब वो बिकते हैं मार्केट में। दिवालिया होने के असरात क्या होते हैं जब आप खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएं? एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलता है कि दिवालिया हो रहा है मुल्क। नंबर एक, उसके कर्जे बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर कैपेसिटी लगातार कम हो रही है। उसके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका जो खसारा है वो भी, नुकसान भी बढ़ता चला जा रहा है। और वो मुल्क अब बैनुल अक़वामी तौर पे ना कर्जे अदा कर पा रहा है, ना सूद अदा कर पा रहा है, और उसके अलावा जो चीजें इंपोर्ट करता है बाहर से उसके ऊपर जो पेमेंट्स करनी होती है वो भी वो मुल्क रोक देता है। मैं भी आपको बताता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है। मनफी असरात ये होते हैं, अगर आप दिवालिया हो गए खुदा न खास्ता तो उसके असरात क्या पड़ेंगे, लोग ये सवाल पूछते हैं। इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यानी दुनिया जो आपको उधार पे चीजें देती है क्रेडिट के ऊपर, वो देना बंद कर देती है और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मजीद कर्जे की सहूलत भी नहीं मिलती। और इसके बाद एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पे चलता है उसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत भी जरूरी होती है ताकि उस मुल्क की मईशत चल सके। तो फिर वो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, कर्जा भी मिलना बंद हो जाता है। दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा यह बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज, आपके मुल्क के बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाएं। ये असरात भी होते हैं अगर कोई मुल्क दिवालिया कर जाए। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोजाना की बुनियादों पर बहुत तेजी से गिरती है। इतनी तेजी से गिरती है जैसे वेनेजुएला में हुआ था। वहां सूरत जब उनका मुल्क दिवालिया हुआ तो सूरत यह थी कि उनकी करेंसी सड़कों पर पड़ी हुई होती थी और लोग ऊपर से चलकर जा रहे होते थे। वो बिल्कुल कागज के टुकड़े थे, बेवकत उस करेंसी की वैल्यू बची नहीं थी।
ये हुआ था वेनेजुएला की करेंसी के साथ। पाकिस्तान के जिम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है इस वक्त वो क्या है, यहां से आपको आइडिया होगा कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के जिम्मे 73 अरब डॉलर का कर्जा है, यानी 73 अरब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान ने 3 साल के अंदर अदा करने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क के पास जो टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हुए हैं या खजाने में टोटल पैसा पड़ा हुआ है वो 6.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। और इनमें से लगभग 6 अरब डॉलर या इससे कुछ ज्यादा रकम जो है वो हमने वो रखी हुई है अपने अकाउंट्स के अंदर जिनको हम खर्च नहीं कर सकते। ये हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर रखी हुई है और ये उनका पैसा है और हमने सिर्फ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को स्टेबल करने के लिए पैसा उनसे लिया हुआ है। हम इस रकम को मुबैना तौर पर खर्च नहीं कर सकते। कर्जों की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए इस माली साल में पाकिस्तान को, ये जो अभी चल रहा है और ये जाएगा जून तक, इस वक्त तक पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर दरकार है, जबकि पाकिस्तान के खजाने में कितने हैं 6.7 अरब डॉलर और बहुत तेजी से ये गिरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कितना था, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं ताकि साथ साथ आप इसको समझते भी जाएं। ये तस्वीर आपको बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब मार्च 2021 था तो 13 अरब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के खजाने में थे और ये बढ़ गए थे पीएमएलएन की हुकूमत के जाने के बाद। अगस्त 2021 में ये अमाउंट बढ़ गई थी 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक और मार्च 2022 में ये अमाउंट पहुंच गई थी 16.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक। और वो ऐसे पहुंची थी कि बैनुल अक़वामी तौर पे एकदम कीमतें बहुत ज्यादा बड़ी चीजों की, पेट्रोल की, गैस की, इन चीजों की, तो वहां पाकिस्तान ने पैसा निकाला ज़र मुबादला के ज़खायर में से, गरीबों को सपोर्ट देने के लिए अंदर डाला, तो वो 16.2 अरब डॉलर रह गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.7 अरब डॉलर हैं, यानी 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 महीनों के अंदर खर्च कर दिए हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने की बजाय लगातार कमी हो रही है। यह पाकिस्तान के साथ हुआ है। 28 अरब डॉलर हमने देने हैं इस साल में, माली साल के अंदर, जिसके चंद महीने गुजर गए हैं और बाकी जो महीने रह गए हैं, एक ये दिसंबर का और 6 महीने अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ने 28 अरब डॉलर देने हैं कर्जे के और ये रकम बढ़ के अगले साल 32 और उससे अगले साल जो है 29 अरब डॉलर हो जाएगी। तवानाई के शोबे का खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान में जितने ये जो पावर प्लांट लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के दौर में, बजाय इसके कि डैम्स बनाते या बिजली का इस्तेमाल कम करते या कौमी बचत करते और तरीके से चलते या ऐसी बिजली बनाते जो सस्ती बनती, बड़े बड़े रिश्वत लेने के लिए, बड़ा बड़ा पैसा कमाने के लिए ऐसे पावर प्लांट लगाए गए जो बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं और वो पावर प्लांट चलें या ना चलें, ऐसे मुआहदे किए गए कि उनको हर हाल में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो पाकिस्तान इस मामले को हल नहीं कर सका और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में लगे हुए ये मंसूबे पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे इसके ऊपर, क्योंकि बिल जो लोग देते हैं उससे ये पैसा पूरा होता ही नहीं है। बिजली बनती महंगी है, बिकती सस्ती है और अब तक लगातार पाकिस्तान इसमें खसारे में जा रहा है। और ये जो गर्दिशी कर्जा बन जाता है इसमें वो 2500 अरब रुपए से तजावज कर चुका है। अगर पाकिस्तान की मईशत को डबोने के लिए सिर्फ ये अकेला शोबा ही काफी है। इसमें भी मेहरबानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के तजर्बाकारों ने पाकिस्तान के ऊपर की थी। अच्छा, तवानाई के शोबे में हिकमत अमली के साथ अगर पाकिस्तान काम ना कर सका और आगे इसको बेहतर ना कर सका तो पाकिस्तान डेफिनेटली खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान को एक और बहरान है, पाकिस्तान की करेंसी लगातार डिस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं हो रही और पाकिस्तान को उन मुल्कों के अंदर शामिल किया गया है जो इस वक्त करेंसी के खतरनाक बहरान से शामिल है, यानी टॉप 7 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान शामिल है। और डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुल्कों की फहरिस्त में रखा गया है इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की माशी हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की बार बार जो क्रेडिट रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही। आलमी इदारे हैं कुछ, वो आलमी सतह पे गाइड करते हैं कि इस मुल्क के साथ कितना कारोबार करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उसको देखकर लोग उस मुल्क को पैसा देते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 जो बड़े इदारे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं या वो जो रिपोर्ट्स छाया करते हैं उनके मुताबिक फैसला होता है। मूडीज की एक रिपोर्ट होती है, एक फिच उनकी भी एक क्रेडिट रेटिंग होती है, वो पाकिस्तान को मजीद नीचे करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है सागडार साहब ने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं खबर। उनकी नई रेटिंग के मुताबिक मूडीज ने
खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग के अंदर पाकिस्तान को B3 से कम करके CAA1 कर दिया है और यह बहुत खतरनाक है, अलार्मिंग है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी इदारे फिच ने पाकिस्तान की जो माशी दर्जाबंदी है उसको भी मजीद नीचे धकेल दिया है। अब पाकिस्तान उठ कैसे सकता था? जो चीजें पाकिस्तान को उठा सकती हैं उनकी हालत जरा आप मुलाहिजा फरमाइए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो बाहर से पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन होता है, वो लगातार कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की बरामदात का कुल 60% है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, जितना पाकिस्तान बाहर पाकिस्तान चीजें बनाकर भेजता है उसी से तो डॉलर आते हैं ना, हमें डॉलर ही चाहिए, तो वो पाकिस्तान की बरामदात का कुल 60% है। अक्टूबर में इसमें 15% की कमी हुई है और नवंबर में उसके बाद दोबारा इसमें 25% की कमी हुई है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो इमरान खान साहब ने शुरू किया है, इसमें हर महीने 3% की कमी लगातार होती चली जा रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, यह शब्बर जैदी साहब ने क्लेम किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। डॉलर्स कंपनी आप जानते हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके CEO ने यह कहा है कि अगर LCs ओपन नहीं की जाती, LC होती है कि अगर आपने बाहर से कुछ सामान मंगवाया है तो आप एक LC के तौर पे मंगवाते हैं कि जी हमने ये पेमेंट आपको करनी है, ये पेमेंट पड़ी हुई है, आप सामान भिजवा दें, ये पेमेंट हमारा मुल्क आपको कर देगा। तो इस तरह वो पेमेंट हो जाती है, हमारे मुल्क से ये पेमेंट आपको हो जाएगी। वो जैसे ही सामान आता है, आपके कंटेनर आके लगते हैं आपके मुल्क में, आपके हैंडओवर सामान होता है और वहां पे वो पैसा जो है वो उस कंपनी के अकाउंट में या उस मुल्क के अकाउंट में जिसने वो सामान भेजा होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से ये LCs काम करती हैं। LCs ओपन करने से रोक दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, लगातार इसको रोक दिया है कि अब LCs खोली नहीं जा रही। अब इसमें LCs अगर नहीं खोली जाती, द कंपनी विल बी फोर्स्ड टू फायर अ फर्दर 2000 एम्प्लॉइज। उन्होंने कहा हम अपने 2000 बंदे मजीद फारिग कर देंगे अगर इस हुकूमत ने LCs को ना खोला, तो हम मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा हम हर महीने 500 मिलियन यानी 50 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने 1000 बंदा निकाल दिया था। यह है जी सूरत हाल। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के पास जो है वो 2014 के बाद से लेकर अब तक सबसे कम ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं और पाकिस्तान के पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया अपनी पेमेंट्स करने के लिए। शौकत तरीन साबिक वज़ीर ख़ज़ाना क्या कह रहे हैं? द स्टेट बैंक रिजर्व हैव ड्रॉप्ड बाई ऑलमोस्ट 10 बिलियन सिंस VONC। वो कह रहे हैं जब से ये रजीम चेंज हुआ उसके बाद से लेकर अब तक 10 अरब रुपए ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के कम हो गए हैं, डॉलर्स, 10 अरब अमरीकी डॉलर्स। और उन्होंने कहा है जी कि बिजनेसेस जो है पाकिस्तान के अंदर वो रुक गए हैं क्योंकि LCs ओपन नहीं की जा रही और जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा है वो 90% से ज्यादा हो चुका है। ये चीजें बता रही हैं कि डिफॉल्ट के करीब हैं या डिफॉल्ट वाला मामला है। और उसके बाद वो कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे फेल हो गया है, फौरी तौर पे नए इलेक्शन करवाए जाएं। असद उमर क्या कह रहे हैं कि 784 मिलियन रिडक्शन इन स्टेट बैंक रिजर्व दिस वीक, कि सिर्फ इस हफ्ते के अंदर 784 मिलियन कम हुआ है। यानी इसको अगर आप ये कहें कि लगभग 80 करोड़ अमरीकी डॉलर्स पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं कौमी, उनके अंदर से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कम हो गया है। और इतना कम सिर्फ इससे पहले 2014 में हुआ था। यानी ये 2014 में हुआ था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो तब ये हुआ था। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि बड़ी डेंजरस सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान को। पाकिस्तान डिफॉल्टिंग ऑन ड्यू एक्सटर्नल पेमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद की ऊपर जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब ये असद उमर साहब का एनालिसिस है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं शब्बर जैदी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और ये FPR के साबिक चेयरमैन है। उन्होंने कहा टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। मौजूदा हुकूमत के आते ही मईशत की सिमत दूसरी तरफ चली गई थी। वजीर खजाना इसहाक डार और शौकत तरीन मेरे हिसाब से गलत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास पेमेंट करने के कोई पैसे नहीं है। अब हमारे पास IMF की तमाम शर्तें मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। डिफॉल्ट दो तरह का होता है, एक ये होता है कि रियासत अपने कर्जे नहीं दे सकती और दूसरा डिफॉल्ट वो होता है जिसमें रियासत इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दे सकती। वो तो हम नहीं दे पा रहे। कानून के मुताबिक इंपोर्टर्स के लिए इंपोर्टर्स को डॉलर फराहम किए जाते हैं इंपोर्ट के लिए। पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान की 4.5 अरब डॉलर की LCs इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनको नहीं खोला जा रहा।
स्टेट बैंक इन एलसीज को खोलने की इजाजत नहीं दे रहा। बैंकों को सिर्फ मखसूस एलसीज खोलने की इजाजत दी जा रही है। इसका मतलब है हम टेक्निकल तौर पे डिफॉल्ट कर चुके हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि रियासत ने अभी डिफॉल्ट नहीं किया। तो क्या यह सारा कुछ एक सियासी खेल खेला जा रहा है? शौकत तरीन भी इसी सियासी खेल का हिस्सा बन रहे हैं। यह अफसोस है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल दुरुस्त कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची। इसहाक डार जो कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल $32 अरब का इंतजाम करके नहीं गए, इसका मतलब यह है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया है, वो सच नहीं था। इस वक्त हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होगी कि 6 बजे तक सारी मार्केटें बंद कर दी जाएं, सिर्फ जरूरी एलसीज खोलने की इजाजत दी जाए, और वो तो पहले ही हो चुका है। उसके अलावा पेट्रोल के इजाफी इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद किया जाए और पाकिस्तान बिल्कुल एक पुराने दौर में चला जाए, जैसे 90s में या 80s में था। बिल्कुल सादगी अपना ले, हर चीज छोड़ दे। लोग जो हैं वो बिल्कुल एक गाड़ी के अंदर 4-4 बंदे जाएं, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद हो जाए। लेकिन क्या अशराफिया इस बात के ऊपर मानेगी? इस तरह तो पाकिस्तान से पैसा और बाहर निकल जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $4.2 अरब मांगे हैं। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को इस वक्त पैसे देता है या नहीं देता, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, इसका इंडेक्स -4% पे आ गया है। -4% पे आ गया है। यह ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान एक सर्वे किया गया। अब उसकी रिपोर्ट आई है। वो ये बता रही है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के दौर के अंदर पाकिस्तान मनफी चला गया है, -4% पे चला गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारों को सरमायाकारी करने में पॉजिटिव तो दूर की बात है, मनफी दिलचस्प है कि हमने करनी नहीं है, बाकियों को भी मना करो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी ना करें, यह किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो टोटल कर्जा है वो 50,152 अरब रुपए है। इसमें से 7,200 का कर्ज सिर्फ पिछले 7 माह में हासिल किया गया है। यानी पाकिस्तान ने जितना कर्जा हासिल किया उसका तकरीबन 17% कर्जा सिर्फ पिछले 7 महीनों में शहबाज शरीफ ने हासिल किया है। कर्जा लगातार पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान कर्जे उतारने के काबिल नहीं है। दिस इज कॉल्ड यानी डिफॉल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है, लेकिन पाकिस्तान उस तरफ खुदा न खास्ता बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज 40,000 अरब रुपए था। मरकजी बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ एक महीने में यानी सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर के इस महीने में कर्जे में 750 अरब का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जबकि जाते जाते एक आखिरी खबर जो बहुत बुरी है वो भी बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस को $225 मिलियन की अदायगी से रोक रहा है। ये किसी भी मुल्क की तरफ से एयरलाइन के पास यानी अदरक हम नहीं ले पा रहे, लहसुन नहीं ले पा रहे, प्याज के कंटेनर खड़े हैं, पाकिस्तान एलसीज नहीं खोल रहा, पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर पा रहा, बल्कि लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया, ये शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं। सिचुएशन काफी वर्स है, इसको संभालना है तो सबको मिलकर संभालना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता हम और ज्यादा लगातार नीचे चले जाएंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिए।